हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक सोशलाइजेशन। सब्जेक्ट है हमारा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूँ कि मैंने अपना ये नया चैनल शुरू किया है। मैं भी एक बीएड की स्टूडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो नोट्स मैंने बनाए हैं और जो भी टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया है, मैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए इसे शेयर करूं ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, अगर आपको अच्छा लगे ये मेरा टॉपिक, ये मेरे नोट्स अच्छे लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं फ्यूचर में आपके लिए आपकी डिमांड पर या अपने से अच्छी अच्छी वीडियो डालती रहूँ। तो आज हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पता है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी ये हमारा 5th ए पेपर है और ये 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा। अब जो यूनिवर्सिटी है, आपको पता है कि कोरोना के चलते हमें थोड़ी रिलैक्सेशन मिली है स्टूडेंट्स को कि पहले हमें यूनिट वाइज 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब हमें ये रिलैक्सेशन मिली है कि हमें ओवरऑल पेपर में से, क्वेश्चन पेपर में से किसी भी बड़े पेपर में, यानी कि जो 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे हमारे, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे 9 क्वेश्चन में से। और जो हमारे शॉर्ट एग्ज़ाम है, यानी कि 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जैसे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी है और भी एग्ज़ाम हैं जो 40 मार्क्स के हैं, उनमें से आपको ओवरऑल में से सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है। तो मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि आप पहले तो दोनों यूनिट प्रिपेयर करते थे, लेकिन अभी हमको दोनों यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और सेकंड यूनिट को में जो भी टॉपिक आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगे वो कर लीजिए। इतना काफ़ी होगा। तो हम स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल ऑफ़र है, चांस, गोल्डन चांस है। इसे हमें बहुत अच्छे से लेना है और प्रिपरेशन करनी है। तो आगे हम देख लेते हैं कि सोशलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों यूनिट में है और ये मोस्टली हर साल आपको क्वेश्चन पेपर में, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो एमडीयू हो, चाहे वो सीआरएसयू हो, सब में मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सोशलाइजेशन के बारे में। पढ़ लेते हैं इसे। सोशलाइजेशन स्टैंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, बॉडी, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड सो फोर्थ. It is known as the process of inducting the individual into the social world. In socialization, the individual interact with other and shape as well as mold his or her personality according to the prescribed norms of a society. बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ की है मैंने इसमें, तो देख लीजिए क्या कहता है। इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। सोशलाइजेशन यानी कि जो समाजीकरण है, उसका अर्थ है विकास होना। किसका विकास होना? हमारे ब्रेन का, हमारे शरीर का, हमारे व्यवहारों का। जैसे जैसे हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों से संबंध बनाते हैं, तो उससे हमारे विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इट इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द इंडिविजुअल इनटू द सोशल वर्ल्ड, यानी कि सोशलाइजेशन में हम सोशल वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ से इंटरेक्ट करके सोशलाइजेशन की प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली हमारी लाइफ डिपेंड ही करती है सोशलाइजेशन पर, सारी की सारी। इन सोशलाइजेशन द इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद अदर एंड शेप एज वेल एज मोल्ड हिज पर्सनैलिटी। बिल्कुल सही कि इंडिविजुअल है वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करेगा और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। कि बहुत से लोग हमें मिलते हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं, उनके ट्रेड्स को हम अपनी पर्सनैलिटी में लाना चाहेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से ये हो सकता है। नेक्स्ट है, when a newly born baby comes to the world he knows what are happening in surrounding. तो जब एक बच्चा इस जीवन में आता है तो वो देखता है सबसे पहले अपने आसपास क्या हो रहा है। An individual becomes a member of society when an individual interact with other individual. ठीक है, जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे रिलेशन बनेंगे, हम फ्रेंड सर्कल बढ़ाएंगे, तो हम उस मेंबर बन जाएंगे उस सोसाइटी के।
For living in that society, an individual requires some specific method and techniques to affect his or social life and become a proper member of society. तो उस सोसाइटी में रहने के लिए हमको टेक्निक्स आनी चाहिए, मेथड आने चाहिए, हमने कैसे दूसरों को ग्रीट करना है, कैसे खुश रखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे बियर करना है, ये सब इसमें आ जाएगा. सो इट इज़ द सोशलाइजेशन प्रोसेस विच मोल्ड बेबी इनटू अ सोशल पर्सन ऑफ सोसाइटी. तो ये एक प्रक्रिया है, बच्चे से हम कैसे एक सामाजिक व्यक्ति बनते हैं. व्हेन एन इंडिविजुअल कम टू द न्यू वर्ल्ड, then he face many social problem and for which social control is necessary. This individual learns various social norms during his process which bring conformity to this norm. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करने को मिलती है. हमारी जो पास्ट लाइफ है, देखिए हमने कितनी गलतियाँ की हैं, और हमारी लाइफ ही एक ऐसा आउटकम है कि हम जो गलतियाँ करते हैं उनसे हम सीखते हैं. तो यही सारा सोशलाइजेशन में आता है. सोशलाइजेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस टिल टू द एंड ऑफ लाइफ. ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. एन इंडिविजुअल लर्न लैंग्वेज, कल्चर, वैल्यूज़, नॉर्म्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स विच मोल्ड्स हिज पर्सनैलिटी एंड बिकम अ सोशल बीइंग. ठीक है, जो हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारे मूल्य हैं, हमारे व्यवहार हैं, ये सब हम कहाँ से सीखते हैं? सोसाइटी से ही तो सीखते हैं, और इससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है और हम एक सामाजिक व्यक्ति बन जाते हैं. दिस इज़ द ओनली प्रोसेस विच अ पर्सन डेवलप्स हिज पर्सनैलिटी एंड सेल्फ व्हेन एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली एंड कम्युनिटी और ग्रुप. Individual learns more about culture and they transmit these norms to next generation. बिल्कुल, जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो हमारी नॉलेज है, वो हम ट्रांसमिट करते हैं. फॉर एग्जांपल, करंट एग्जांपल ले लीजिए. जैसे मैं अपनी नॉलेज को आपके पास ट्रांसमिट कर रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ, इसी तरह से सोसाइटी में सब एक दूसरे से अपने शेयर करते हैं नॉलेज को. फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट टू द सोशलाइजेशन प्रोसेस बिकॉज देयर पेरेंट्स अफेक्ट अ चाइल्ड पर्सनैलिटी अलॉट. बिल्कुल, फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोशलाइजेशन प्रोसेस का. ये पहला प्राइमरी फंक्शन तो हमें फैमिली से ही मिलता है. पेरेंट्स आर द सोर्स ऑफ सोशल इंडेमनिटी. तो फ्रेंड्स, आज हम यही पढ़ेंगे. इसमें मीनिंग क्लियर हो गया है सोशलाइजेशन का. नेक्स्ट वीडियो मैं अपनी बहुत जल्द डालूँगी, इसका पार्ट 2, जिसमें मैं इसके फंक्शन और इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करूँगी और इसके टाइप को डिस्कस करूँगी. तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है फिर से कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. तो मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.